अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल हमदल्ला खान यार में। और मैं कुछ सवाल लेकर के आया हूँ। हमारे साथ में अहमद भाई हैं, जनीब भाई हैं और तुफैल हैं और सब हमारे जानने वाले हैं। नाम नहीं जानता हूँ लेकिन सब हमसे मोहब्बत करने वाले हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें एक हजरत जो है बच्चियों से सवाल कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा उम्र किस नबी की हुई। किसको मालूम है सबसे ज़्यादा उम्र किस नबी की हुई? नहीं मालूम? तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा उम्र जो है लोग कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की हुई, लेकिन जहाँ तक कि मैंने तहक़ीक़ की है, हाशिया एक जलालैन शरीफ सफ़ा नंबर 32 पर मैं उसमें पढ़ा हूँ, तो उसमें यह है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 3000 साल हुई है। 3000 साल से तकरीबन 3600 तक हुई है। तो जो लोग वीडियो बनाते हैं उनसे कहूँगा कि कुछ तहक़ीक़ कर लिया करें, और अगर इसमें आप लोगों को लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ तो लोग तहक़ीक़ कर सकते हैं। और एक सवाल मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, इस्लाम के जो खलीफा 4 हुए हैं, तीसरे खलीफा का नाम क्या है? तीसरे खलीफा का नाम क्या है? नहीं मालूम? अव्वल खलीफा, दोम खलीफा, किसी को नहीं मालूम? हज़रत उमर फारूक है, हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हज़रत अली हैं। बताओ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हज़रत अली शेर खुदा हैं, हज़रत उमर फारूक हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये 4। इस्लाम की पहली जंग कौन सी हुई, उसका नाम क्या है? इस्लाम की नहीं जंग खैबर। इस्लाम की पहली जो है जंग है वो जंग उहद हुई है। जंग उहद, जहाँ पर मलाई 313 जो है सहाबा किराम लश्कर इस्लाम लेकर बदर के मैदान में गए थे, और 313 थे और मध्य मुकाबिल में 1000 अबू जहल लेकर आया था। तो उन 313 ने 1000 लश्कर को मार गिराया था। 313 ने 1000 को मार गिराया था। और एक सवाल और करना यह है कि ये बताओ, 5 वक्त की नमाजों में जो फर्ज रकातें हैं वो कितनी हैं? 5 वक्त की नमाजों में ये नमाज से दूरी है। 16 नहीं, गलत जवाब है। इस्लाम जो 5 वक्त की नमाजें हैं, उन फर्ज नमाजों की बात कर रहा हूँ जो फर्ज है। हमारे अहमद भाई जोड़ रहे हैं, जोड़िए। 4 10 और 3 13 और 4 17 रकाते हैं। तो मेरे दोस्तों, हम लोगों ने व्हाट्सएप चलाना सीख लिया, इंस्टाग्राम चलाना सीख लिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब कुछ चलाना सीख लिए। और एक बात बताओ हमें भाई, जनी भाई, कि बड़े बड़े लोगों ने काम काज के जो है सीख लिए, मोटरसाइकिलें बनाना सीख लिए, गाड़ियां बनाना सीख लिए और कपड़े वगैरह बनाना सीख लिए, लेकिन कितने अफसोस की बात है, जो चीज हम लोगों को सीखनी चाहिए थी वो नहीं सीखी। यानी कि हम लोगों ने कुरान की तालीम और कुरान और हदीस को नहीं पढ़ पाए, और इसीलिए हम लोग कमजोर हैं। वरना जो वक्त हमारा गुजर गया, उस वक्त में लोगों के पास खाने को नहीं होता था लेकिन मजबूत होते थे ईमान से। जैसे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार जंगल में जो है अपने सिपाहियों के साथ जा रहे थे, तो सिपाही पूरे लश्कर को आगे भेज दिए, आप पीछे रुक गए कि कहीं कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा। आप पीछे रुक गए, वो सारे सिपाही चले गए। तो आप जब चले गए, सिपाही जब चले गए, कुछ देर के बाद में जब आपने देखा कि पीछे से कोई नहीं आ रहा है, मतलब कोई पीछा नहीं कर रहा है, तो आप भी चले, तो आप रास्ता भटक गए। जंगल में आप जब पहुंचे हैं, रास्ता भटक गए, जंगल चलते रहे, आ गया। तो खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह, खालिद बिन वलीद यानी कि अल्लाह की तलवार कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि तू जंगल का शेर है, अल्लाह ने मुझे सैफुल्लाह कहा है, तो एक काम कर, मैं तुझसे डरने वाला नहीं, तू मुझे मेरे लश्कर तक पहुंचा दे। तो अल्लाह का ऐसा फजल करम, वो शेर हजरत खालिद बिन वलीद को लश्कर के पास लेकर आया, माशाअल्लाह। तो हम लोगों के अंदर जो कमियां हैं
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुढ़ापे की उम्र में मुफ्ती हुए हैं। काफी उम्र पाने के बाद में, और तमाम सहाबा जितने हुए हैं काफी उम्र पाने के बाद में उन्होंने इल्म हासिल किया है। तो इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं है। आजकल के जो नौजवान लड़के हैं अगर चाहेंगे कि अली छोटा बड़ा छुट्टी बड़ी करके, और लोग हिंदी पढ़े हुए हैं ना, मैं उनसे कहूंगा कि अगर